नमस्कार। हमारे जितने भी 10वीं क्लास के हिंदी माध्यम के बिहार बोर्ड के छात्र हैं, उन सबों को आने वाली परीक्षा जो 17 दिसंबर से है, इसके बारे में जो है बहुत ही ज़रूरी जानकारी देनी है। ये जो 5-7 मिनट की जानकारी है, आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। ये आपके मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। आपके मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन लाएगा, क्योंकि ये 5-7 मिनट की जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे आप 5-7 मिनट लगा करके सुनिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाला है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं आपको एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में कि अभी जो है आज से लगभग आपको अगर माने तो 30 दिन आपके एग्जामिनेशंस में बचे हुए हैं। तो आपके एग्जामिनेशंस में इस 30 दिन में कैसे तैयारी करना है, इससे संबंधित हम आपसे अभी बातें करेंगे। तो इस 30 दिन में जो है आप इससे पहले क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, वो आपको आगे आने वाले एग्जाम में वो मायने नहीं रखेगा। अब जो है आपका ये 30 दिन के अंदर में क्या होगा, आपका रिजल्ट जो आप 30 दिन में पढ़ेंगे उसी पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। मान लीजिए कोई बच्चा इतने दिनों तक बहुत ही ज़्यादा पढ़ते आ रहा है, 8 घंटे 10 घंटे रोज़ पढ़ रहा है। अगर वो इस 30 दिनों के अंदर में क्या करे, अपना पढ़ाई कम कर दे, ना पढ़े, तो उसका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि वो पीछे कितनों दिन पढ़ा, अगर सामने वाले आगे आने वाले समय में 30 दिनों में अगर वो नहीं कुछ पढ़ता है तो वो क्या करेगा, सब पीछे वाला ही भूल जाएगा। और अगर पीछे आपने कम ही पढ़ा है, 2-4 घंटे ही पढ़े हैं, उतने ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, और अगर इस 30 दिन में आप जम करके तैयारी कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं, उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट होकर के अगर पढ़ते हैं तो उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, इसमें फ़ायदा होगा। आपके सोच से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है। तो इस 30 दिन में करना क्या क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, इसके संबंध में हम आपसे बात करते हैं। तो जो है आपको इसमें 30 दिन के अंदर में बहुत ही टारगेटेड होकर के, बहुत ही डिसिप्लिन में जो है आप लोगों को पढ़ाई करना है। बहुत ही डिसिप्लिन मतलब कि अभी जो है आपको सोशल मीडिया जो इधर उधर फेसबुक यूट्यूब ये सब जो आपको लत है, वो सब 30 दिन के लिए आप क्या कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। और 30 दिन जो है एकदम टारगेटेड इफेक्टिव पढ़ाई जो है आप करिए। तो इसके लिए आपको पढ़ना कैसे है, इसके संबंध में हम आपको बता रहे हैं कि 30 दिन आपको रिवीजन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है कि आगे कैसे हम पढ़ें, जो हमारा 30 दिन के अंदर में सारा सिलेबस पूरे जो है पूरे के पूरे सिलेबस क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। इसके बारे में नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, मैथ बना रहे हैं तो मैथ ही बना रहे हैं, तो दूसरा साइंस छूट गया, सोशल साइंस छूट गया, हिंदी छूट गया, संस्कृत छूट गया, जो भी सब्जेक्ट हैं अगल बगल का सब्जेक्ट छूट जाता है। और जितना हिंदी का वेटेज है, जितना मार्क्स आपको हिंदी में मिलेगा उतना ही मार्क्स आपको मैथ में भी मिलेगा। मैथ में अगर आप 5 घंटे दे रहे हैं और हिंदी को नहीं दे रहे हैं टाइम, तो क्या होगा, आपका वो 100 मार्क का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, गड़बड़ाएगा। और मैथ में अगर आप 5 घंटा दे रहे हैं तो आपको 100 ही मार्क मिलेगा। तो आपको पढ़ना कैसे है अभी के टाइम में, तो देखिए अभी आप जो है क्या करिए, सुबह सुबह अभी जो है ज़्यादा रात तक जो है आपको पढ़ना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रात तक आप लोगों को पढ़ना नहीं है। उठ जाना है, एकदम सवेरे उठ जाना है, सुबह में ही उठ जाना है। और जो है सवेरे सोना है और सवेरे उठ जाना है। और उठ करके जो है आप लोग क्या करिए, तो उठ करके जो है सीधे पढ़ने के लिए नहीं बैठ जाना है, या जो कुर्सी टेबल है आपको सीधे पढ़ने के लिए नहीं बैठ जाना है। उठ करके क्या करना है, टहलना है, फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आप कुछ मीठा, मान लीजिए अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो गर्म पानी करके, गर्म पानी में शहद डाल दीजिए। शहद जानते हैं, शहद डाल करके उसे पी जाइए। कुछ मीठा जो तुरंत आपके दिमाग को क्या दे, ग्लूकोज दे। ग्लूकोज के बारे में आप पढ़े होंगे, जो दिमाग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सीधे उठ करके पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे टेबल कुर्सी पे, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद आपको नींद आने लगेगा। तो आप क्या करिए, कुछ मीठा जो है आप लोग गर्म पानी में डाल करके, मीठा चीज़ जो है शहद सबसे अच्छा होगा। या अगर आप चाय पीते हैं तो अच्छी बात है। अभी जो है 20-30 दिन आप क्या करिए, चाय पीजिए। चाय पीने से क्या होगा, तो वो आदत लत के कारण नहीं कह रहे हैं हम आपको, चाय पीने से ये होगा कि उसमें चीनी होता है। चीनी क्या करेगा, उसमें चीनी में ग्लूकोज होता है, वो आपके माइंड को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। दिमाग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। देखते हैं बहुत सारे बच्चों में इस तरह की समस्या होती है कि वो सीधे उठ करके पढ़ने के लिए जैसे ही बैठता है तो नींद आना, उसको आँख जैसे है झपकने लगता है, नींद आने लगता है। तो इस समस्या का यही निदान है कि या तो चाय कॉफ़ी या आप कुछ भी शहद वहद डाल करके अपने शरीर को ग्लूकोज दीजिए, कुछ मीठा दीजिए शरीर को। तो क्या करेगा, वो ग्लूकोज ब्रेन को भेजेगा और ब्रेन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर देखिएगा आपको नींद नहीं लगेगा। तो ये पहला टिप्स हुआ आपका, जो आपको सुबह उठ करके कैसे 5-6 बजे, ज़्यादा सवेरे भी नहीं, 4 बजे ही नहीं, सो जाइए सवेरे 10 बजे तक, और 6 बजे तक आराम से 6 बजे उठ जाइए। 6 बजे के बाद क्या होता है, अगर क्या करना है आपको, गर्म पानी में चाय पी लीजिए या गर्म पानी में शहद डाल करके पी लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको नींद आने की समस्या क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप बहुत सारे इस चीज़ को देख रहे होंगे कि पढ़ने के लिए बैठते होंगे तो नींद आ जाता होगा। कारण वही है, आप सो करके उठे और पढ़ने के लिए बैठ गए। दूसरा ये है कि ज़्यादातर अंधेरा कमरा में नहीं पढ़िए।
और दूसरा ये है कि अंधेरा में नहीं पढ़ना है आपको। अंधेरा कमरा कहने का मतलब है कि अंधेरा कमरा रहने से क्या होता है, आपको आपके शरीर को लगता है, आपकी आंखों को अवभव से लगता है कि रात ही है, वो ही नींद आने का क्या है एक कारण है। अगर सूर्य उदय हो गया है, सूर्य आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, छत पे या कहीं पर भी जो एकांत जगह है जहाँ से लाइट में रोशनी, सूर्य का रोशनी आप पे पड़ता हो, उन सब जगह को खोजिए जो एकांत में है। अगर नहीं है उस तरह का तो आपकी मजबूरी है अंधेरा वाले कमरा में पढ़ने का, नहीं तो आप लाइट वाले में जाइए। तो देखिए आपकी ताजगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पढ़ने का स्पीड भी बढ़ जाएगा। अगर आप अंधेरे वाले कमरे में पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको नींद आएगा, लगेगा कि रात ही है। तो कोशिश करिए कि जहाँ धूप हो, एकांत हो, छत का जगह हो या कहीं पर भी एकांत में जा करके जो है आप उस धूप में बैठ करके क्या करिए, रिवीजन करिए। तो ये दूसरा टिप्स हुआ, आपको अंधेरा में ज़्यादातर पढ़ना नहीं है। और तीसरा ये है कि तीसरा जो है वो कंबल में आपको बैठ करके नहीं पढ़ना है, बेड पर कंबल में घुस करके इस सब में जो आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपका 1-2 दिन 4 दिन भी इस रूटीन के कारण गड़बड़ाता है तो आपका एग्जाम क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। इसी 30 दिन के रिवीजन पर आपका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा अभी के टाइम में। तो यही रिजल्ट जो है आपके क्या करेगा, मोटिव को, आपके मोटिवेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आपके परिवार का भी मोटिवेशन बढ़ाएगा, उनको भी गर्व फील करवाएगा। आपके मम्मी पापा, अभी जो है आपका पहला एग्जाम है जिसके रिजल्ट पे आपके सारे अड़ोस पड़ोस के लोग पूछेंगे कि क्या रिजल्ट हुआ, नहीं हुआ। तो इससे आपका क्या बनेगा, आपको गौरवान्वित महसूस होगा, आपके माता पिता भी गौरवान्वित महसूस होंगे, आप भी गौरवान्वित महसूस होंगे। तो अब जो है कंबल उम्बल में नहीं बैठना है, क्योंकि अगर 4-5 दिन गड़बड़ाया तो आपका एग्जाम क्या होगा, आपका मोटिवेशन गिर जाएगा, और जब भी मोटिवेशन गिरा तो आपका रिजल्ट गड़बड़ाएगा। तो कंबल में नहीं बैठना है, कुर्सी टेबल लगा करके रोशनी में, छत सूर्य की रोशनी में जा करके पढ़ना है आपको। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट कि कंबल में आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो है तो 3 बात हमने आपको बताया, ये सुबह उठ करके पढ़ने से संबंधित, कि आप सुबह उठ करके सीधे पढ़ने के लिए मत बैठिए, कुछ मीठा जो है चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी ये पी करके बैठिए। दूसरी बात जो है सूर्य की रोशनी में पढ़िए, अंधेरा में ज़्यादातर नहीं पढ़िए, और कंबल में नहीं पढ़िए, कंबल में बैठ करके बेड पर आपको नहीं पढ़ना है। तो ये 3 बातें हुई। ठंड लगेगी थोड़ा सा, ठंड को क्या करना है, इग्नोर। जब धूप आ जाए तो धूप में आप लाइट में जा करके पढ़िए। तो ये हो गया। अब पढ़ना कैसे है आपको, तो अभी के टाइम में आपको ये करना है कि 30 दिन का सारा रूटीन आपको बना लेना है। आपको क्या बना लेना है कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लेना है कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, उसको दिमाग में रख लेना है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट हैं, उसका टाइम टेबल बना लीजिए कि हम कितने कितने बजे तक किसको रिवाइज करेंगे, उसका टाइम टेबल बना लीजिए कि इतना इतना करेंगे। और उसका ये भी बना लीजिए कि आज जो है अगर हम साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के अंदर में, विज्ञान के अंदर में मान लीजिए कि 1 चैप्टर हम साइंस का आज रिवाइज करेंगे, 1 चैप्टर मैथ का करेंगे, 1 चैप्टर मैथ हो जाएगा, मैथ का 1 चैप्टर करेंगे। इसके बाद जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है 1 चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो इस तरह से आप रूटीन बना लीजिए कि एक चैप्टर जो है हम 5 स्लॉट में बैठ करके पढ़ेंगे, 5 घंटा 6 घंटा जितना लगे, 8 घंटा 10 घंटा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 10 घंटा ही पढ़ना है, 12 घंटा ही पढ़ना है। ये टारगेट सेट कर लीजिए कि हमको इतना पढ़ना है, और जितना जल्दी आप टारगेट अचीव कर लीजिए तो आप दूसरा काम करने लगेंगे, और पढ़ने का मन करे दूसरा काम। टारगेट बेस पढ़िए कि हमको ये इसमें 1 चैप्टर पढ़ना है, इसमें भी 1 चैप्टर, इसमें भी 1 चैप्टर, इसमें भी 1 चैप्टर, इसमें भी 1 चैप्टर। इस तरह से हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये जितना जल्दी हो जाए, अगर आपका 12 घंटा लग रहा है तो 12 घंटा दीजिए, नहीं 8 घंटा में ही हो जा रहा है तो 8 घंटा दीजिए, अगर 6 ही घंटा में हो जा रहा है तो 6 ही घंटा में दीजिए। टारगेटेड पढ़ाई इसी को कहते हैं। नहीं तो बच्चा क्या करता है, घंटा पूराता है, 8 घंटा 10 घंटा, ये काम आपको नहीं करना है। तो ये इस तरह से आप क्या करिए, रूटीन बनाइए। और जो है इसके बाद जो पढ़िए तो उसको पढ़ाई कैसे करना है। जैसे आपने साइंस का पहला कोई चैप्टर उठाया, मान लीजिए आप कोई भी साइंस का चैप्टर आपने उठाया, मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन या अववर्तन, प्रकाश वाला चैप्टर आपने मान लिया, लाइट चैप्टर उठाया। तो लाइट चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, जो आपका नोट्स बना हुआ है, जो अभी तो होगा बहुत बड़ा नोट्स होगा, वो 20 पन्ना 25 पन्ना का होगा, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे होंगे तो उसका बहुत बड़ा नोट्स होगा आपके पास। तो 25 पन्ना आपको अभी जो है, अभी तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में जब 10 दिन के अंदर में फिर से आपको रिवीजन करना है। एक बार तो 10-15 दिन लगेगा आपको रिवाइज करने में, फिर एग्जाम में 10 दिन बचेगा तो फिर से आपको सारा का सारा रिवाइज करिएगा, 2-3 बार अभी से रिवाइज करिएगा, तो आपको जाकर के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो वो बड़ा नोट्स जो है आपको काम नहीं आएगा। तो उसको क्या करना है, आपको छोटा करना है। उस नोट्स को क्या करना है, छोटा करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसका क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो जैसे प्रकाश का परावर्तन में जो भी टॉपिक है आपके पास, उस टॉपिक को क्या करिए, टॉपिक को यहाँ पर लिखिए, टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर दे करके लिखिए। और इस टॉपिक में आपको जो नहीं पता है, थोड़ा बहुत जो है नीचे में इस टॉपिक के बारे में अगर आता है, उस टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक ही लिख के छोड़ दीजिए कि सारा बात हमको पता है। मान लीजिए उस टॉपिक में कुछ नहीं पता है, जैसे मान लीजिए आपको लाइट का, प्रकाश का
कितना स्पीड है नहीं पता है तो उसको लिख दीजिए, कोई फैक्ट है डाटा है उस चीज़ को लिख दीजिए, कोई याद करने वाली चीज़ें हैं तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए। आप बाद बाकी उस टॉपिक को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि क्या है नहीं है। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं कि इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना करके आप क्या करिए, टॉपिक यहाँ पर लिखिए, आप बगल में उसके बारे में लिखिए। इस तरह से आप 1 से 2 पन्ना के अंदर में एक से 2 पन्ना के अंदर में इस सारा का सारा प्रकाश चैप्टर को क्या कर दीजिए, निपटा दीजिए। सारा का सारा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से क्या कर दीजिए, निपटा दीजिए। तो ये काम जो है बच्चे को बहुत भारी लगता है, ये काम शॉर्ट नोट्स वाला काम जो है बच्चे को बहुत भारी लगता है। तो इस काम के लिए जो है अगर आपको भारी लग रहा है तो इस काम को ही हम पिछले जो क्रैश कोर्स जो आप लोगों के लिए चला रहे हैं निःशुल्क में, वो क्रैश कोर्स में जो है हम आप लोगों को इस चैप्टर का ऐसे ही जैसे हमने आपको प्रकाश चैप्टर पढ़ाया है तो उसको शॉर्ट नोट्स के ही माध्यम से हमने आपको पढ़ाया है। मात्र एक बोर्ड में, इसी बोर्ड पे आपके पास थ्योरी होता था, मात्र एक बोर्ड में ही क्या था तो पूरे के पूरे थ्योरी जो है आपको समराइज वे में लिखा हुआ था, सारा बात उसी में आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर में घुसाया था। तो वो जो भी एग्जाम में पूछने लायक है सारा का सारा वो शॉर्ट नोट्स में था। तो क्या करिए, आप उस शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। हमने आपको बताया भी था एक दिन कि कैसे करना है। उस शॉर्ट नोट्स को पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। अब फिर जा करके इस तरह से जो भी उसमें 5-7 टॉपिक होता था, हर चैप्टर में 5-7 टॉपिक होता था, वो सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर लिख लीजिए। और उस टॉपिक के अंदर में भी देखिए अब हमको क्या नहीं याद रह रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी क्या नहीं याद रह रहा है। जो नहीं याद रह रहा है उसको उस टॉपिक के नीचे यहाँ पर ऐड कर दीजिए। फिर दूसरा टॉपिक लिखिए यहाँ पर, और जो नहीं याद आ रहा है उसको यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इस तरह से आपका एक पन्ना में क्या हो जाएगा, एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। एक पन्ना में एक चैप्टर साइंस का तैयार हो गया। यहाँ पे हो गया आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया, बस उसको बंद करके रख दीजिए। साइंस का एक चैप्टर आपका क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से मैथमेटिक्स में तो आपको बनाना है, और फॉर्मूला का क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। जो भी फॉर्मूला है उसको अब जो है याद कर लेना है, पूरे जुबान पे रट लेना है। तो जो भी उस मैथ्स के चैप्टर में आपको फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला जितना भी सूत्र है, उस सूत्र को एक पन्ना में क्या कर लीजिए। जैसे आपने त्रिकोणमिति लिया तो त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला है उसको इसमें हाथ से लिखिए, अपने हाथ से लिखिए। ये नहीं कि सर मेरे PDF में है, मेरे किताब में है, मेरे कॉपी में है, मतलब कि यहाँ वहाँ है हम वहाँ से कर लेंगे या किताब से देख लेंगे। नहीं, आप एक पन्ना में अपने हाथ से सिर्फ फिर से उस फॉर्मूला को क्या करिए, लिखिए। लिखने से भी याद होता है। ये जो है मेमोरी हाथ में भी होती है, हाथ को भी याद रहता है कि कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है। दिमाग भूल जाएगा तो हाथ बता देगा। तो लिखने से क्या होगा, जो आपको लिखने का प्रैक्टिस बनेगा और एग्जाम में आपको लिखना ही है। तो मैथमेटिक्स का इसी तरह से फॉर्मूला लिखिए एक चार्ट में और क्वेश्चन सॉल्व करिए। सिर्फ और सिर्फ NCERT जो मैथमेटिक्स या BTBC के द्वारा दिया गया है उसी मैथमेटिक्स को क्या करिए, सॉल्व करिए। अभी दूसरा या भारतीय भवन, स्टूडेंट फ्रेंड, बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट पब्लिकेशन का बनाते रहते हैं, उस सबको अभी आप नहीं बनाना है। सिर्फ NCERT या BTBC का जो दिया हुआ किताब है उसी से बनना है। इसके बाद जो है आपको सामाजिक विज्ञान, सब में वही करना है। सामाजिक विज्ञान सब ने हमने आपको सारा का सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में इसी तरह से नोट्स बना करके आपको क्या कर लेना है, रखना है। और जब ये नोट्स आपको इस तरह से शॉर्ट नोट्स पन्ना 2 पन्ना में तैयार हो जाए तो फिर जा करके जब ये 15 दिन लगेगा आपको सारा का सारा करने में, 15 दिन लगेगा। इसके बाद जो बाद बाकी समय बचेंगे तो बस आपको इसी नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। इसी नोट्स को रिवाइज करना है, या हमारा वाला जो 1 पन्ना वाला नोट्स है, 1-2 पन्ना वाला जो हमने आपको दिया हुआ है बना करके शॉर्ट नोट्स, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वो अगर पढ़ लिए आप तो फिर जा करके इसको आप देखना है, इसी को बार बार देखना है। तो इस तरह से अगर आप मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूला देखना है और क्वेश्चन थोड़ा बहुत बनाना है तो ये बार बार आपको लास्ट के 10-15 दिनों तक करना है। अगर आप डिसिप्लिन होकर के अभी जो है इतना काम करते हैं, सुबह उठते हैं, ज़्यादा रात तक नहीं जगना है, आपको 10 बजे तक हर हाल में क्या करना है, सो जाना है। रात में अगर आप 10 के बाद सोते हैं तो आपका क्या है, शरीर में जो है, शरीर को आदत है कि सवेरे सोने का। बचपन में इंसान जो है आज लाखों करोड़ों वर्ष से रात को सोते आता है। तो विद्यार्थी पढ़ने की वजह से उसको लगता है कि हम रात में पढ़ रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको रात में पढ़ाई काम नहीं देता है और दिन में आप 8-10 बजे तक दिन में सोए रहेंगे। इसीलिए आप 1 घंटा रात में ज़्यादा पढ़ेंगे और दिन में 4 घंटा ज़्यादा सोएंगे, वो आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद नहीं है, किसी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप 10 बजे तक सो जाइए, आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितना 7-8 घंटा आराम से सोइए। अभी 1 महीने का समय है, आप इसको अगर 1 घंटा ज़्यादा करके भी अभी सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, टाइम काफ़ी है। तो आप इस टारगेट को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो बस इस टारगेट को अचीव करना है, घंटा नहीं पुराना है। 6 बजे उठिए, 4 घंटे का स्लॉट लगाइए एक टाइम में 4 घंटा हमको पढ़ना है, और 4 घंटा में साइंस या मैथ कवर कर लेना है, या सामाजिक विज्ञान या हिंदी, कोई 2 सब्जेक्ट ले लेना है 4 घंटे में। और फिर 4 घंटे का दूसरा लगाइए 4 घंटे का, उसमें क्या करना है, कोई 2-3 सब्जेक्ट, छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है वो लगा लेना है। बस 8 घंटा में हो जा रहा है तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सुबह में लगाइए, एक शाम में लगा लीजिए, रात में लगा लीजिए, जब आपका फुर्सत हो
तो अब 4 घंटे का लगा लीजिए। बस इतना अगर आप रेगुलरली करेंगे और इफेक्टिव होकर के इस तरह से शॉर्ट नोट्स के द्वारा आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। दूसरी बात कि अभी के टाइम में जो है फालतू ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर अपना समय ना बिताएं, इधर उधर कंटेंट नोट्स ये सब ज़्यादा जमा करने की कोशिश ना करेंगे, इसका भी देख लेते हैं उसका भी देख लेते हैं, इस तरह से नहीं करना है। जहाँ आपको एकदम जो कम समय में इफेक्टिव, ये नहीं कि 5 घंटे का मैराथन लगा हुआ है 500 MCQ तो उसमें लगे हुए हैं 5 घंटे, वो काम नहीं देगा। आपको खुद से किया हुआ रिवीजन ही काम देगा। जो आप खुद से पढ़े हुए हैं वही आपको क्या देगा, काम देगा। आप जितना आप खुद से रिवाइज करेंगे वो ही आपको याद रहेगा। वो जो वीडियोज़ में चलता है वो ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अपने हाथ से इस तरह से फॉर्मूला लिखिए, नोट्स बनाइए। वो वीडियो देखने से आपके दिमाग में याद नहीं होगा, आप खुद से लिखेंगे तब जा करके याद होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं बिताना है, आपको क्या करना है, इफेक्टिव जहाँ पर आपको कंटेंट बढ़िया मिले, कम समय में मिले, उसी कंटेंट को क्या करिए अभी के टाइम में फॉलो करिए। और आपको इस शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत होगी तो हम आपने बता दिया आपको कि हमारे प्लेलिस्ट में जो जाइए, आप सारा का सारा चैप्टर आपको 30 से 40 मिनट के अंदर में, 40 मिनट के अंदर में हमने क्या कर दिया है, साइंस का एक एक चैप्टर खत्म कर दिया। आपको 2 घंटा देना भी नहीं है। अगर आप 40 मिनट देते हैं तो आपका एक चैप्टर जो है 30 मिनट, 30 से 40 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, उसमें आपका एक चैप्टर क्या है, साइंस का खत्म हो जाएगा। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में आपको 30 से 40 मिनट का एक वीडियो है, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस 30-40 मिनट को देखिए बढ़िया से, और फिर उस जो नोट्स दिया गया है उसको क्या कर लीजिए, 20 से 25 मिनट में लिख लीजिए। तो एक घंटा या सवा घंटा में आपका क्या हो जाएगा, काम क्लियर हो जाएगा, एक सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। और हमने जो बना करके आपको दिया है उससे बाहर नहीं आएगा, वो बहुत ही निचोड़ है, उतना ही आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा आपको याद रहेगा भी नहीं। अगर हम, जैसे डॉक्टर क्या करता है, डोज देता है ना, मतलब कि अगर ज़्यादा पावर का दवा खिला दे तो क्या हो जाएगी, बेहोशी आ जाएगी। मतलब जो पेशेंट सही था वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उतना ही डोज देना है जो बर्दाश्त कर सके। तो आपके माइंड का भी कुछ लिमिट है, तो आप उतना ही नोट्स याद रख सकते हैं, उतना ही चीज़ याद रख सकते हैं, उसका एक लिमिट है, तो उतना ही दिया जाता है। ये नहीं कि आप 500 पन्ना या 100 पन्ना दे दिए अभी तो याद नहीं रह पाएगा आपको। तो आप उस तरह से क्या करिए, रिवाइज करिए और इस तरह से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए। अभी सिर्फ और रिवीजन और रिवीजन खाली करना है, रिवीजन, और खुद से करना है रिवीजन। यूट्यूब के चक्कर में ज़्यादातर नहीं रहना है, खुद से करना है रिवीजन। और अगर पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, तो साइंस का हमने जैसे चैप्टर दिया हुआ है उसको 40 मिनट में देखिए, एक चैप्टर क्लियर। कहीं से भी एक जगह से पढ़ना है, कहीं से भी एक जगह से पढ़ना है, चैप्टर क्लियर हुआ, उसी को बार बार रिवाइज करना है। यही आपका क्या करेगा, रिजल्ट श्योर करेगा। 10 जगह से आपका रिजल्ट श्योर होगा नहीं। तो अभी आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते चलिए। और ऐसे ही हम, जैसे ही हमको अच्छा लगेगा, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज्ञान आपको देना है, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देना है, तो हम आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से आकर के देते रहेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। फिर मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।